Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Today we will discuss chapter number 29 of BD Chaurasia volume 2. So आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक दैट इज़ पेल्विस. पेल्विस बेसिकली किस तरह से बनता है, पेल्विस की फॉर्मेशन किस तरह से होती है. हिप बोन की, दो हिप बोन की आर्टिकुलेशन से हमारा पेल्विस बनता है. अगर हम बिहाइंड देखें तो सैक्रम आ जाएगी हमारी विद ईच अदर इन फ्रंट. ठीक है, अब जो दो हिप बोन्स हैं फ्रंट पे मिलके प्यूबिक सिम्फिसिस बनाती हैं और बैक साइड पे इसके सैक्रम आ जाएगी. तो बेसिकली ये सारा हॉलो एपर्चर्स बन जाएगा जो हमारा पेल्विस कहलाता है. ये दो हिप बोन्स, सैक्रम और ये है हमारा प्यूबिक सिम्फिसिस का एरिया. उसके बाद हमने एक स्ट्रक्चर है यहाँ पे लीनिया टर्मिनालिस. लीनिया टर्मिनालिस या फिर पेल्विक ब्रिम इसको हम कहेंगे. ठीक है, अब पेल्विक ब्रिम से ऊपर जितना भी पार्ट आएगा, जितना भी एरिया है, उसको हम ग्रेटर पेल्विस कहेंगे और इसमें हमारे सारे एब्डोमिनल विज़रा आएंगे. यानी कि अगर हम सुपीरियरली पेल्विस को देखें तो हमारा ग्रेटर पेल्विस कहलाता है और इसमें हमारे सारे एब्डोमिनल विज़राज आते हैं. जितना भी ये लीनिया टर्मिनालिस या ब्रिम ऑफ पेल्विस से ऊपर का स्ट्रक्चर है सुपीरियरली अगर हम देखें. एज इट इज़ अगर हम पेल्विस को इन्फीरियरली देखें या इसको उल्टा करके देखें तो वो सारे जो पेल्विस ब्रिम से नीचे पार्ट है वो हमारा सारा लेसर पेल्विस कहलाएगा और इसमें हमारे पेल्विस विज़राज आ जाते हैं. इसी तरह से इसमें यूरिनरी ब्लैडर जो है वो बिहाइंड द प्यूबिक सिम्फिसिस, रेक्टम, एनल कैनाल वगैरह क्लोज टू सैक्रम और कॉक्सिक बोन के प्रेजेंट होती है. और मिड स्पेस भी एक प्रेजेंट होती है जो हमारे जेनिटल ऑर्गन्स के लिए होती है. उसके बाद हमारा बोनी पेल्विस बेसिकली जो है वो बोन 4 बोन्स से मिलके बना हुआ है. 4 बोन्स कौन कौन सी हैं हमारे पास? फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन इज़ सैक्रम एंड फोर्थ वन इज़ कॉक्सिक. ठीक है, ये 4 बोन से मिलके हमारा पेल्विस बना होता है. सेम इसी तरह से हमारे पेल्विस में 4 जॉइंट्स होते हैं. अब वो 4 जॉइंट्स कौन कौन से होते हैं? एक लेफ़्ट साइड के हिप बोन और सैक्रम के दरमियान जॉइंट होगा, एक राइट साइड के हिप बोन और सैक्रम के दरमियान जॉइंट होगा. 1, 2 एंड थर्ड वन इज़ प्यूबिक सिम्फिसिस एंड फोर्थ वन इज़ सैक्रम एंड कॉक्सिक के दरमियान जो जॉइंट होगा ये हमारा फोर्थ वन जॉइंट होगा. ठीक है, सो बेसिकली हमारा पेल्विस जो है वो 4 बोन्स और 4 जॉइंट से मिलके बना हुआ होता है. उसके बाद हमारे पास आ जाता है पेल्विस जो है वो डिवाइड होता है. पेल्विक इनलेट या फिर पेल्विक ब्रिम जो है, हमने सेम टर्मिनोलॉजी डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट नेम्स जो हैं वो यूज़ किए हैं, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि लीनिया टर्मिनालिस, पेल्विक ब्रिम या पेल्विक इनलेट ये सारे जो हैं वो सेम ही चीज़ हैं. ठीक है, इसके बाद है जो हमारा पेल्विस ब्रिम है ये डिवाइड करता है हमारे पेल्विस को अपर पार्ट और लोअर पार्ट में. ठीक है, जो अपर पार्ट है वो हमारे पास ग्रेटर या फिर फॉल्स पेल्विस कहलाता है और इसमें हमारे पास एब्डोमिनल विज़रास होती हैं जो कि हमारा ये वाला पार्ट है. और जो सेकंड वन पार्ट है, जो लोअर पार्ट है, इन्फीरियरली अगर हम देखें पेल्विस को तो वो लेसर या फिर ट्रू पेल्विस कहलाता है. ट्रू क्योंकि इसमें ट्रूली जो है वो हमारे पास पेल्विक विज़रास प्रेजेंट होते हैं. उसके बाद है हमारे पास पेल्विक विज़रास बेसिकली कोलोन, रेक्टम, ब्लैडर एंड सम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वगैरह इसमें आ जाते हैं पेल्विक विज़रास में. उसके बाद हम बात कर लेते हैं लेसर पेल्विस की, ये पेल्विक वॉल्स की. ठीक है, अब जो पेल्विक वॉल्स हैं ये हमारी किस से मिलके बनी होती हैं? बोन्स से, लिगामेंट से, मेम्ब्रेन्स और मसल्स से. ठीक है, इसको हम नेक्स्ट देखते हैं. पहले देखते हैं बोनी वॉल्स कौन कौन सी होती हैं. बोनी वॉल्स में अगेन एंटीरियरली हमारे पास क्या होता है? प्यूबिक सिम्फिसिस, ये एरिया. ठीक है, उसके बाद है हमारे पास पोस्टीरियरली सैक्रम एंड कॉक्सिक प्रेजेंट है. ऑन ईच साइड पे हमारी हिप बोन्स प्रेजेंट हैं. उसके 2 रेमाए प्यूबिस के, इस्चियम, रेमस एंड लोअर पार्ट ऑफ इलियम. अच्छा, उसके बाद आ जाएं लेगामेंट्स एंड मेम्ब्रेन्स पे. लेगामेंट्स और मेम्ब्रेन्स में अगर देखें तो हमारे पास एक हिप बोन में ऑब्टूरेटर फोरामेन प्रेजेंट होता है, दिस वन. ठीक है, अब ये ऑब्टूरेटर फोरामेन को ऑब्टूरेटर मेम्ब्रेन क्लोज करती है, उसके ग्रेटर पार्ट को ऑलमोस्ट क्लोज कर देती है ऑब्टूरेटर फोरामेन. ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं इसमें 2 लिगामेंट दैट इज सैक्रोट्यूबरस एंड सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट्स. अब ये 2 लिगामेंट्स क्या करते हैं? ये ब्रिज द गैप बिटवीन द हिप बोन एंड द सैक्रम. ठीक है, अब सैक्रम और हिप बोन के दरमियान जो गैप होता है वो,
बेसिकली इन जो ये जो दो लिगामेंट्स हैं हमारे पास, पहले हिप बोन में ग्रेटर शेटिक नॉच एंड लेसर शेटिक नॉच प्रेजेंट होती है, ठीक है। जब ये लिगामेंट्स अटैच होते हैं, इस लिगामेंट्स की अटैचमेंट से ये जो हमारे पास नॉच होती है ये कन्वर्ट हो जाती है फोरामेन में, क्योंकि इसका कुछ पार्ट जो है वो लिगामेंट ने इसको, जैसा कि हमारे पास फर्स्ट वन है सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, दिस वन, जो कि हमारे सैक्रम से लेकर यहाँ तक प्यूबिक रेमस तक आ रहा है, ठीक है। इसने इसको इनक्लोज कर दिया है, तो शेटिक नॉच कन्वर्ट होगी शेटिक फोरामेन में। सेकंड वन लिगामेंट है हमारे पास सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट, जो सैक्रम से लेके स्पाइन ऑफ हिप बोन तक लगा हुआ है, ठीक है। ये सारा हमारा सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं मसल्स। मसल्स कौन कौन से हैं हमारे पास? ऑब्टूरेटर इंटरनस एंड पायरिफॉर्म मसल, ठीक है। अब ये आपको इस डायग्राम की हेल्प से हम देखते हैं मसल्स, ऑब्टूरेटर इंटरनस दिस वन एंड पेरिफॉर्म मसल दिस वन। इनलेट की पेल्विक इनलेट हमने किसे कहा था? पेल्विक ब्रिम को, लीनिया टर्मिनलिस को, जो हमारा ये पार्ट है, ठीक है। इसके तीन नाम हमने डिस्कस किए थे, लीनिया टर्मिनलिस, ब्रिम भी इसको कहते हैं और पेल्विक इनलेट भी कहते हैं। मीन्स यहाँ से हमारे पेल्विक इनलेट से चीज़ें अंदर जा रही होती हैं और पेल्विक आउटलेट से बाहर आ रही होती हैं। तो अब हम पेल्विक इनलेट को डिस्कस करते हैं। पेल्विक इनलेट क्या है? हमारा ऑब्लिक प्लेन है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 50 to 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल प्लेन, इट इज़ बाउंडेड पोस्टीरियरली बाय सैक्रल प्रोमोन्टरी, ठीक है। इसमें मैं आपको डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करती हूँ। इसमें देख लें कि पोस्टीरियरली उन्होंने बताया कि हमारे पास सैक्रल प्रोमोन्टरी प्रेजेंट है, एंटीरियरली जो है अपर मार्जिन है प्यूबिक सिम्फिसिस का, और इन ईच साइड पे हमारे पास लीनिया टर्मिनलिस प्रेजेंट है, ठीक है। इसकी डायग्राम देखते हैं। ये डायग्राम फॉर एग्जांपल कंसीडर करें इसको कि जो सैक्रम बोन है इसमें एक पर्सन जो है, ये पर्सन की बैक साइड है और फ्रंट साइड पे जो एम्ब्लाइकस रीजन आपको नज़र आ रहा है, ये पर्सन की आपके फ्रंट साइड है। तो इसमें अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ से सैक्रम से लेके प्यूबिक सिम्फिसिस तक, उसके एंटीरियर पार्ट, सुपीरियर पार्ट तक, सॉरी, ये है हमारा प्यूबिक सिम्फिसिस, इसके सुपीरियर पार्ट तक अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमारा 50 से 60 डिग्री का एंगल बनता है और इसको हम कहेंगे हमारा पेल्विक इनलेट, ठीक है। इसमें, ठीक है, पेल्विक इनलेट में हमें यही चीज़ें डिस्क्राइब की गई हैं कि हमारी इसमें पोस्टीरियरली सैक्रम प्रोमोन्टरी आ जाता है, एंटीरियरली अपर मार्जिन ऑफ प्यूबिक सिम्फिसिस, ईच साइड पे लीनियर टर्मिनलिस है और लीनियर टर्मिनलिस इंक्लूड एंटीरियर मार्जिन ऑफ एला ऑफ सैक्रम। अच्छा, पेल्विक इनलेट जो है वो हमारे पास हार्ट शेप्ड होता है मेल में और वाइडेस्ट होता है इट्स पोस्टीरियर पार्ट में, और फीमेल्स में ये ओवल शेप्ड होता है और वाइडेस्ट मोर एंटीरियरली देन मेल, ठीक है, ड्यू टू चाइल्ड बर्थ एंड प्रेगनेंसी पर्पसेस के लिए, ठीक है। इसकी हम डायग्राम देख लेते हैं। इसमें हमारे पास पेल्विक इनलेट नज़र आ रहा है, ठीक है, ये हार्ट शेप नज़र आ रहा है, और सेकंड वन है ओवल शेप जो है वो फीमेल का है, एंड मेल शेप जो है वो हमारे पास सॉरी हार्ट शेप जो है वो हमारे पास मेल का है। इसके बाद आ जाते हैं पेल्विक आउटलेट की बात करते हैं। अब पेल्विक आउटलेट जो है वो हमारा पेल्विक इनलेट सुपीरियर अपर्चर था, यानी कि हमने सुपीरियर साइड से पेल्विस को अगर देखें, पेल्विक ब्रिम का जो पार्ट है उस एरिया से हम देखें तो वो सारा पेल्विक इनलेट है जहाँ से चीज़ें हमारे अंदर जा रही हैं, पेल्विस में एंटर हो रही हैं। पेल्विक आउटलेट जो है वो हमारा इन्फीरियर अपर्चर ऑफ पेल्विस है। पेल्विस को इन्फीरियर साइड से अगर हम देखते हैं तो पेल्विक आउटलेट है और इसमें हमारे जो है वो कंटेंट्स बाहर आ रहे होते हैं पेल्विस से, ठीक है। अब जो पेल्विस आउटलेट है इसकी बाउंड्रीज अगर हम देखें तो वो बिल्कुल उसको पेल्विस को उल्टा करके देखेंगे एज इट इज़, जैसे हमने पेल्विक इनलेट की देखी थी। तो पेल्विक आउटलेट में क्या होगा, इसकी बाउंड्रीज में एंटीरियरली आर्कुएट या इन्फीरियर प्यूबिक लिगामेंट आ जाएगा, पोस्टीरियरली कॉक्सिक आ जाएगा, और इसमें हमारे पास ईच साइड पे इस्चियो प्यूबिक रेमाई आ जाएगा ऑन द साइड ऑफ द प्यूबिक आर्च, और फिर इस्चियल ट्यूबरोसिटीज़ वगैरह आ जाएंगी, ठीक है। अब जो प्यूबिक आर्च है फॉर्म बाय द इस्चियो प्यूबिक रेमाई बाय टू साइड्स एंड द लोअर मार्जिन ऑफ द प्यूबिक सिम्फिसिस, इसको भी हम डायग्राम से देखते हैं। इसमें देखें, अगर हम कॉक्सिक से लाइन ड्रॉ करते हैं प्यूबिक सिम्फिसिस के
इन्फीरियर पार्ट तक, तो ये हमारा आ जाएगा 15 डिग्री का एंगल बनेगा और ये हमारा आ जाएगा पेल्विक आउटलेट। ठीक है, एट द एंड ऑफ कॉक्सिक्स से हमने लाइन ड्रॉ की है और इन्फीरियर पार्ट ऑफ प्यूबिक सिम्फिसिस तक, तो ये हमारा 15 डिग्री ऑलमोस्ट बनेगा एंगल और ये हमारा पेल्विक आउटलेट कहलाएगा। इसके बाद आ जाते हैं जी पेल्विक फ्लोर पे। पेल्विक फ्लोर क्या है हमारे पास, क्लिनिकल एनाटमी को भी देख लेते हैं। क्लिनिकल एनाटमी क्या है, पेल्विस इज़ अ बेसन विद इट्स वेरियस वॉल्स एंड मैनी ओपनिंग्स। जिस तरह के एक बेसन होता है, ठीक है, उसमें जो है वो बहुत सारी उसमें वेरियस वॉल्स और उसकी ओपनिंग्स होती हैं, उससे जो है वो किया है कि पेल्विस हमारा इस तरह से दिखता है। इसकी पोस्टीरियर वॉल में हमारे पास 5 पेयर्स ऑफ एंटीरियर सैक्रल फोरामेंस होते हैं, आपको इस डायग्राम में नज़र आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारी सैक्रम बोन है और इसमें 5 पेयर्स हैं बेसिकली फोरामेंस के। ठीक है, और इसमें जो है हमारे पास क्या है, द ग्रेटर एंड द लेसर स्ट्रेटिक नॉच आर कन्वर्टेड इनटू फोरामेन। जैसे हमने पीछे बात की है, जो नॉच है वो कन्वर्ट हो जाएंगी फोरामेन विद द सेम नेम विद द हेल्प ऑफ सैक्रोट्यूबरस और सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट के थ्रू। ग्रेटर स्ट्रेटिक फोरामेन इज अ डोरवे ऑफ ल्यूटर रीजन। अच्छा, फिर उसके बाद है जी पेडेंटल नर्व। ये एंटर होती है रीजन में थ्रू द ग्रेटर स्ट्रेटिक नॉच एंड क्विकली लीव इट थ्रू लेसर स्ट्रेटिक नॉच टू एंटर द पेरिनियम। Later wall contains obturator foramen for the passage of obturator nerve which supplies adductor of the hip joint. अच्छा, उसके अलावा जो है इसमें हमारे पास फ्रैक्चर जो है may occur in the true pelvis. If fracture is at one point, the fracture will be stable. Athletes वगैरह में बात की गई है कि एथलीट्स की एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन जो है वो पुल कर सकती है फोर्सफुल कंट्रैक्शन ऑफ sartorius muscle। ठीक है, ये एथलीट्स के सारे प्रॉब्लम्स बताए हुए हैं। उसमें सिमिलरली inferior iliac spine और ischial tuberosity जो है वो गेट एवोल्व्ड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ देयर अटैच्ड मसल। अच्छा, उसके बाद आ जाएं जी पेल्विक फ्लोर पे। पेल्विक फ्लोर हमारा क्या है, जैसे हमने पढ़ा था कि डायफ्राम जो है वो हमारी थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है, इसी तरह से हमारी पेल्विस में भी एक डायफ्राम प्रेजेंट होता है। द पेल्विक फ्लोर इज फॉर्म बाय द पेल्विक डायफ्राम विच कंसिस्ट ऑफ द लेवेटर एनाई और कॉक्सिक मसल्स। ठीक है, ये दो मसल्स इसमें आ जाते हैं और इनका क्या है कि ये दो मसल्स जो हैं इसमें आगे जाके हमारे यूरेथ्रा और एनल कैनाल जो हैं वो स्प्लिट करके क्रॉस करके यहाँ से गुजरते हैं, या फिर फीमेल्स वेजाइना एनल कैनाल एंड आल्सो बाय वेजाइना इन द फीमेल। पेल्विक डायफ्राम सेपरेट करता है हमारे पेरिनियम को और पेल्विस को अबव। जिस तरह से हमारे डायफ्राम का काम है वो सेपरेट करता था एब्डोमिनल कैविटी को और थोरेसिक कैविटी को, इसी तरह से पेल्विक डायफ्राम सेपरेट करता है पेरिनियम को पेल्विस से। ठीक है, अब जो मसल्स ऑफ ट्रू पेल्विस हैं, इट्स ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स आर। अब हमने जो पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स हैं दो, इनकी जो है वो इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हमारा जो यूरेथ्रा है, इस कैनाल है, वेजाइना है, डिफरेंट जैसे चाइल्ड बर्थ होनी है तो उसमें डिफरेंट जो है वो इन मसल्स को स्प्लिट करके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं वो क्रॉस होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास क्लिनिकल एनाटमी पेल्विक फ्लोर की। पेल्विक फ्लोर बाय टू गटर शेप लेवेटर मसल सपोर्ट द पेल्विक viscera especially during raised intra-abdominal pressure. The head travels the axis of। अच्छा, अब हमें इसमें देख लेते हैं कि ड्यूरिंग सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, ये बात की है हमने, जैसे ये है हेड ऑफ बेबी पास होता है, लाइक ऑसिबिट बेबी का जो हेड है वो मूव होता है डाउनवर्ड पोजीशन में, रीचेस बिलो द 80 or 85 एनलार्ज प्यूबिक एरिया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इस पर्पस के लिए हमारे जो पेल्विक फ्लोर है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में जो इसका बेबी का हेड जो है वो मूव करना होता है, तो इसमें लिवेटर एनाई का जो एंटीरियर हाइटस पार्ट है वो उसके थ्रू जो है वो हमारा हेड रीच करता है पेरिनियम को और देन डिलीवरी होती है। ठीक है, तो इस पर्पस के लिए समटाइम्स एपिजियोटमी का एक प्रोसेस है वो भी किया जाता है, किसके लिए, पेरिनियम को इनलार्ज करने के लिए। ठीक है, एक कट लगाया जाता है जिसमें भी नज़र आ रहा है साइट फॉर एपिजियोटमी। ठीक है, ये साइट है, यहाँ पे आप इंसिजन देते हो किस लिए, टू एनलार्ज द पेरिनियम। ठीक है, गिवन फ्रॉम द लेबिया माइनोरा। अच्छा, नेक्स्ट है जी हमारे पास इंजरी टू पेल्विक फ्लोर्स विच मोस्टली अकर्स ड्यूरिंग वेजाइनल डिलीवरी में कॉज यूट्राइन वेजाइनल एंड इवन रेक्टल प्रोलैप्स। अब अपेंडिसाइटिस जो है वो अकर होता है ड्यू टू पेल्विक पोजीशन ऑफ द अपेंडिक्स में इरिटेट द ऑब्टूरेटर नर्व। अब
लीडिंग टू रेफर्ड पेन ऑन द मिडल साइड ऑफ द थाई। ठीक है, अब अपेंडिसाइटिस है, इसकी वजह से अगर ऑब्टूरेटर नर्व इरिटेट हो रही है तो हमारा जो मिडल साइड है थाई का, उसमें आपको पेन फील होगी। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन ऑफ ओवरीज जो हैं वो भी अगर पेन कॉज करती हैं तो फिर उसमें मिडल साइड ऑफ द थाई में पेन आपको फील होगी। किस वजह से? ऑब्टूरेटर नर्व की इरिटेशन की वजह से। इसके बाद सेकंड एंड फोर्थ सैक्रल नर्व्स, तो कॉक्सिजियल नर्व कैन बी एनेस्थेटाइज्ड बाय एनेस्थेटिक एजेंट पुट इनटू द सैक्रल कैनाल। ठीक है, अब सेकंड और फोर्थ सैक्रल नर्व्स जो हैं इसको हम एनेस्थीसिया के थ्रू जो है एनेस्थेटिक एजेंट जो है वो यहाँ पे हम पास करते हैं सैक्रल कैनाल में, और इसको हम कॉर्डल एनेस्थीसिया कहते हैं। ये यूज़ होता है ऑब्स्टेट्रिक प्रैक्टिस में। पेन इन द सैक्रोइलियक जॉइंट इज फेल्ट ऑन प्रेसिंग द posterior suprailiac spine present on the dimple on the lower sides. अगर हम समराइज़ करते हैं इसको तो इसमें देखते हैं एक बात की गई है कि जो हमारा लिवेटर एनाई मसल है उसका एंटीरियर हेटस जो है वो रीच करता है पेरिनियम को, देन डिलीवरी होती है। ठीक है, उसके बाद इसमें सेकंड बात ये कि इसी पर्पस के लिए अगर हम सम टाइम इंसिजन देते हैं जिसको हम एपिसियोटमी कहते हैं टू गिवन एनलार्ज द पेरिनियम। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात इसमें की गई है कि अपेंडिसाइटिस जो है इसकी अगर लोकेशन पेल्विक पोजीशन में होती है तो हमें पेन फील होता है, किसमें? इरिटेशन होती है उसमें ऑब्टूरेटर नर्व की, तो हमें रेफर्ड पेन फील होता है मीडियल साइड ऑफ द थाई। ठीक है, क्योंकि हमारी ऑब्टूरेटर नर्व जो है वो मिडिल साइड ऑफ द थाई को सप्लाई करते हैं। इसी तरह से अगर ओवरीज की इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो भी मिडिल साइड ऑफ थाई में जो है वो रेफर्ड पेन आएगा और इरिटेशन हो जाती है ऑब्टूरेटर नर्व में। उसके बाद लास्ट पॉइंट में बताया है कि सेकंड और फोर्थ सैक्रल नर्व में इसमें हम जो है वो एनेस्थीसिया यूज़ करते हैं इसको ब्लॉक करने के लिए ड्यूरिंग जो है वो चाइल्ड बर्थ और अदर पर्पस के लिए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम पेल्विक कैविटी की। पेल्विक कैविटी हमारे पास क्या है, इस डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं। ये हमारी बेसिक पेल्विक कैविटी है। अगर हम सुपीरियर से इन्फीरियर तक देखें तो हॉलो कैविटी सारी जो हमें नज़र आ रही है सारी ऊपर से लेकर नीचे तक, तो ये हमारी पेल्विक कैविटी है, हॉलो कैविटी। ठीक है, अब इस कैविटी में क्या होता है, कंटिन्यूस अबव विद द एब्डोमिनल कैविटी, ऊपर सारे एब्डोमिनल कैविटी के साथ जो है वो ये कंटिन्यू होती है एट द पेल्विक ब्रिम का एरिया से, एंड इज़ लिमिटेड बिलो द पेल्विक डायफ्राम। ठीक है, नीचे जो इसकी लिमिट है वो पेल्विक डायफ्राम तक है, यानी कि जो हमारे लिवेटर एनाई मसल्स रहते हैं वो एक लोअर लिमिट है हमारे पेल्विक डायफ्राम की, उसके नीचे जो है वो पेल्विक कैविटी में पेरिनियम का एरिया स्टार्ट हो जाता है। अब ये कैविटी जो है वो कर्व होती है इन सच अ वे दैट द फर्स्ट डायरेक्टेड डाउनवर्ड। अब इस डायग्राम में हम देखते हैं इसमें। ठीक है, अब जो ये कैविटी है हमारी पहले जो है वो आती है डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। फर्स्टली जो है वो डाउनवर्ड आएगी, ये नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, पहले ये डाउनवर्ड आएगी, बैकवर्ड जाएगी, देन डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। सो ये हमारी जे शेप बनाएगी। इट हैज़ एन इक्वल वॉल्स वायरिंग। ठीक है, अच्छा हैं इसके कंटेंट्स क्या क्या हैं पेल्विक कैविटी के कंटेंट्स हमारे, ये हम डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल आपने स्ट्रक्चर्स और कंटेंट्स जो हैं इनके जस्ट नेम देख लेने हैं। ये कंटेंट्स हैं हमारे पास, सिग्मॉइड कोलॉन हो गया, रेक्टम है, यूरिनरी ब्लैडर्स वगैरह, फिर उसके बाद ब्लैडर है, रेक्टम है, यूट्राइन ट्यूब्स अगर फीमेल में देखा जाए, तो ये सारे हमारे कंटेंट्स हैं जो हमारी पेल्विक कैविटी में आते हैं। उसके बाद देखते हैं स्ट्रक्चर्स जो पास होते हैं पेल्विक इनलेट से या ब्रिम ऑफ द पेल्विस से, तो ये सारी वेसल्स, सिंपैथेटिक ट्रंक, ऑब्टूरेटर, ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आपके पेल्विक इनलेट से पास होते हैं। इसके बाद देखते हैं ये सारी चीज़ें हम आगे नेक्स्ट डिटेल में पढ़ते हैं, इस पे नेक्स्ट फर्दर चैप्टर्स हैं। अच्छा, क्लिनिको एनाटॉमिकल प्रॉब्लम। अच्छा, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ अ वुमन वाज गिवन प्यूडेंटल नर्व ब्लॉक। ठीक है, जब चाइल्ड बर्थ होती है तो हम लोग प्यूडेंटल नर्व ब्लॉक करते हैं। शी स्टिल कंप्लेन ऑफ सम पेन ड्यूरिंग हर लेबर। ठीक है, इसके बावजूद जो है वो फीमेल को जो है वो कंप्लेन होती है पेन की। ठीक है, क्यों? क्योंकि व्हाट इज़ प्यूडेंटल नर्व ब्लॉक, व्हाट अदर नर्व्स हैव टू बी एनास्थाइज्ड टू द गेट पेनलेस। जो प्यूडेंटल नर्व है ये राइज होती है वेंट्रल लिमाया ऑफ S2 S3 सेगमेंट से स्पाइनल कॉर्ड के। ठीक है, ये नर्व है पेरिनियम की।
ठीक है। इट सप्लाइज ऑल मसल्स ऑफ द पेरिनियल स्पेसिस इंक्लूडिंग मोस्ट ऑफ स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ पेरिनियम, सो इट इज़ ब्लॉक बाय एन एनेस्थेटिक एजेंट गिवन अबव द इस्चियल ट्यूबरोसिटी। ठीक है, इसको हम इस पर्पज़ के लिए ब्लॉक करते हैं, लेकिन स्टिल जो है वो हमारी पेन सेंसेशंस जो हैं वो ड्यूरिंग लेबर फील हो रही होती हैं। तो अब हमने क्या करना है, किस लिए फील हो रही होती हैं कि इलियो इंग्वाइनल और जेनाइटोफेमोरल जो हैं ये पोस्टीरियर कुटेनियस नर्व्स ऑफ थाई हैं, इन नर्व्स को भी ब्लॉक करने की ज़रूरत होती है, मेकिंग एन इंजेक्शन ऑफ द सेम एजेंट अलॉन्ग द लेटरल मार्जिन ऑफ लेबिया मेजोरा। ठीक है, कुछ सेंसेशंस जो हैं वो पेरिनियम में वो किसकी वजह से आ रही होती हैं, इलियो इंग्वाइनल और जेनाइटोफेमोरल नर्व की वजह से, जिसकी वजह से अगर हम प्रूडेंटल नर्व को ब्लॉक कर भी देते हैं तो भी पेन सेंसेशंस जो हैं वो फीमेल को फील होती रहती हैं, इसलिए हमें इलियो इंग्वाइनल और जेनाइटोफेमोरल नर्व को भी ब्लॉक करना पड़ता है। बस दैट्स इट।